नमस्कार, 18 न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। सबसे पहली खबर देख लेते हैं। भारत ने 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। भारत लगातार दूसरी बार बैक टू बैक या खिताब जीतने वाली और घरेलू जमीन पर जीतने वाली पहली टीम बन गई है, जो उनका तीसरा T20 खिताब है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 255 रन बनाए, 5 विकेट खोके, जो T20 वर्ल्ड कप का सर्वोच्च स्कोर है। फाइनल में संजू सैमसन ने 89 रन 46 गेंद पे बनाए। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने भी शानदार अर्धशतक लगाए। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लेकर कीवी टीम को 159 रन पर समेट दिया। वहीं जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं संजू सैमसन को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर बड़ा फैसला। महिला दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार जन्मजात है और इसे किसी भी वसीयत या समझौते से खत्म नहीं किया सकता। अदालत ने कहा कि लैंगिक समानता केवल कागजों पर नहीं बल्कि समाज के हर ढांचे में दिखनी चाहिए। यह फैसला देश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन घोषित। रेल मंत्रालय ने आज जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन घोषित किया जहां सुरक्षा से लेकर टिकट बुकिंग और संचालन तक का सारा काम केवल महिला कर्मचारी संभाल रही हैं। रेल मंत्री ने बताया कि पिंक स्टेशन मॉडल को अब हर राज्य के कम से कम एक बड़े स्टेशन पर लागू किया जाएगा। यह भारतीय रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनके साहस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए महिलाओं हेतु विशेष पिंक कॉरिडोर। उत्तराखंड सरकार ने आगामी 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ मार्ग पर विशेष पिंक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। यहां महिला तीर्थयात्रियों के लिए अलग विश्राम गृह, सुरक्षा चौकियां और मेडिकल टीमें तैनात होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, महिला सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस पहल से अकेले यात्रा करने वाली महिला श्रद्धालुओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। पंजीयन की प्रक्रिया में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भारतीय महिलाओं का जलवा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की विशाल स्क्रीन पर भारत की सफल महिला उद्यमियों और वैज्ञानिकों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। इंडियाज डॉक्टर थीम के तहत भारत की पहली नारी शक्ति को दुनिया के सामने रखा गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत आज महिला नेतृत्व वाले विकास डेवलपमेंट के जरिए दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। अगली बड़ी खबर है। इजराइल ईरान युद्ध से ईरान ने खैबर 4 मिसाइल का परीक्षण किया। तेहरान पर हो रहे हमलों के बीच ईरान ने आज अपनी पहली नई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर 4 का सफल परीक्षण किया। ईरान ने दावा किया कि यह मिसाइल इजराइल के किसी भी शहर को निशाना बनाने में सक्षम है और इसकी रफ्तार को रडार भी नहीं पकड़ सकते। यह परीक्षण के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताते हुए ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा के लिए शांति प्रस्ताव का नया ड्राफ्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज गाजा में युद्ध रोकने के लिए एक नया शांति प्रस्ताव पेश किया। इसमें एक विशेष बफर जोन बनाने और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में मानवीय सहायता भेजने का सुझाव दिया गया। ट्रंप ने कहा कि यदि दोनों पक्ष इस पर सहमत होते हैं तो अमेरिका पुनर्निर्माण के लिए भारी निवेश करेगा। हालांकि हमास और इजराइल की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए पहली सैन्य अकादमी का उद्घाटन। सऊदी अरब ने आज अपनी पहली महिला सैन्य अकादमी का उद्घाटन कर इतिहास रच दिया। अब सऊदी महिलाएं भी सेना के अग्रिम मोर्चों पर कॉम्बैट भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण ले सकेंगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत इसे महिलाओं की आज़ादी की दिशा में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह में महिला सैनिकों ने शानदार परेड कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। अगली बड़ी खबर आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक की बर्फ पिघलने की दर में 15% वृद्धि। आज जारी एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस साल आर्कटिक की बर्फ पिघलने की दर में 15% की चिंताजनक वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति रही तो 2030 तक समुद्र का जल स्तर 10 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जिससे मालदीव और मुंबई जैसे तटीय क्षेत्रों पर डूबने का खतरा मंडराएगा। संयुक्त राष्ट्र ने देशों से कार्बन उत्सर्जन को तत्काल कम करने की। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। दिल्ली में रिंग मेट्रो का उद्घाटन।
दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी ने आज देश की पहली पूर्ण रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया। दिवाली चौक से मजलिस पार्क तक नया सेक्शन शुरू हुआ। कुल 18,300 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, सफर तेज और सुविधाजनक बनेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली का कनेक्टिविटी मजबूत होगी या दिल्ली को मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब बनाएगी। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, घरेलू गैस सिलेंडर होगा महंगा। ईरान जंग के असर से घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर 60 रुपये महंगा। दिल्ली में अब 913 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा मिलेगा। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया। रसोई बजट पर बोझ पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल की दरें अभी स्थिर हैं। बुकिंग नियम बदले, 21 दिन का इंतजार अब करना पड़ेगा। परिवार प्रभावित, क्या कीमतें और बढ़ेंगी, ये देखना बाकी है। अगली बड़ी खबर है, एसबीआई का महिलाओं के लिए सोशल लोन। महिला दिवस पर एसबीआई का धमाका, $500 मिलियन 4100 करोड़ प्लस का सोशल लोन महिलाओं को सशक्त करने के लिए। ईएसजी फाइनेंस में मील का पत्थर, एसडीजी 5 को बढ़ावा। चेयरमैन बोले लैंगिक समानता जरूरी, महिलाओं के उद्यम शिक्षा को बूस्ट। क्या यह लाखों बेटियों का भविष्य बदलेगा? अगली बड़ी खबर देखते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 मार्च 2026 को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बरी कर दिया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने 2019 के विशेष सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अगली बड़ी खबर है, इसरो का समुद्रयान मिशन पहली बार 6000 मीटर गहराई तक पहुंच। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने समुद्रयान मिशन के तहत एक विशेष मानवयुक्त सबमर्सिबल मत्स्य 6000 का सफल परीक्षण किया। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक पहली बार गहरे समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने में सफल रहे। इसका उद्देश्य समुद्र की गहराई में छिपे खनिज संसाधनों और भूगर्भीय रहस्यों का पता लगाना है। भारत अब अमेरिका और रूस जैसे देशों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, व्हाट्सएप ने पेश किया मल्टी डिवाइस ऑडियो वीडियो कॉल अपडेट। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने आज एक नया फीचर रोल आउट किया है, जिसके जरिए अब यूजर्स एक ही खाते से 4 अलग अलग डिवाइसेस पर एक साथ ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे। यह फीचर विशेष रूप से वर्क फ्रॉम होम और ग्रुप मीटिंग्स के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। कंपनी ने सुरक्षा के लिए इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन को और मजबूत करने का भी दावा किया है। यह अपडेट आज रात से सभी भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, टेस्ला का भारत में रोबोटैक्सी परीक्षण शुरू। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने आज पुणे में अपनी रोबोटैक्सी बिना ड्राइवर वाली टैक्सी का पहला प्रायोगिक परीक्षण शुरू किया। हालांकि इसे अभी केवल विशेष क्लोज्ड लूप ट्रैक पर ही चलाया जा रहा है, लेकिन कंपनी का लक्ष्य 2027 तक इसे भारतीय सड़कों पर उतारना है। यह भारत में स्वायत्त परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने इसके सुरक्षा मानकों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, उत्तर भारत में लू का प्रकोप, तापमान 40 डिग्री के पार। भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी ने आज एक विशेष बुलेटिन जारी कर चेतावनी दी है कि राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। यह मार्च के महीने का अब तक का उच्चतम तापमान है। विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। अचानक बढ़ी इस तपिश ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर है, दक्षिण भारत में चक्रवाती हलचल, भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तटीय इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को अगले 48 घंटों तक समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर है, पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आगामी 9 और 10 मार्च को जम्मू और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। इससे मैदानी इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। पर्यटकों को पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन के प्रति सावधान रहने को कहा गया है। श्रीनगर और मनाली में फिर से ठंड बढ़ने के आसार है। अगली खबर देख लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत में भारी ओलावृष्टि का कहर। असम और मेघालय के कई हिस्सों में आज अचानक हुई भारी ओलावृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
कई जगहों पर ओले इतने बड़े थे कि उन्होंने घरों की छतों और वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसा ही मौसम रहने की भविष्यवाणी की है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए विशेष मुआवजे की घोषणा करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर है मुंबई में हीट वेव का असर, स्कूल के समय में बदलाव। मुंबई में तापमान के 38 डिग्री के पार पहुंचने के कारण नगर निगम ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का आदेश दिया। अब दोपहर के शिफ्ट के स्कूलों को जल्द छुट्टी दी जाएगी ताकि बच्चों को लू से बचाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को डिहाइड्रेशन के मामले के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। समुद्र से आने वाली गर्म हवाओं के कारण उमस भी काफी बढ़ गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं अगली खबर है पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल महंगा, ईरान जंग का असर पाक पर। पेट्रोल 236, डीजल 321 रुपए प्रति लीटर, 55 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। भारत सतर्क, कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पार। होर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक से किल्लत, पाक अर्थव्यवस्था डगमगाई। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव के कारण ईंधन की कीमत में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया ने महिला टेस्ट सीरीज में भारत को हराया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने पर्थ में खेले गए टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। कप्तान एलिसा हीली के करियर का यह आखिरी टेस्ट भी था। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। भारत की पहली पारी के 194 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 421 रन बनाए थे। भारत पहली पारी में 229 रनों पर सिमट गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल 3 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, इससे आपकी जानकारी बढ़ती है, तो अपना प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।